हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस लिमिट पॉइंट। ओके, हम लोग पिछला वीडियो में नाइबरहुड के बारे में पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज़ द नाइबरहुड ऑफ ए पॉइंट। कोई भी सेट को हम लोग नाइबरहुड का कैसे निकालेंगे। सबसे पहले अभी जो हम लोग लिमिट पॉइंट, जो भी पॉइंट से टोपोलॉजी पढ़ रहे हैं हम लोग, वो किसके लिए पढ़ रहे हैं? एक रियल नंबर के लिए। ठीक है, फिर ये आपका 1D के पार्ट में पढ़ रहे हैं। फिर हम लोग क्या है, अगर उसको कम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में पढ़ेंगे, ठीक है, तो 1 बाय 1 करके हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ये पॉइंट्स और सेट टोपोलॉजी कहाँ कहाँ आपका यूजेस होगा वो भी हम डिस्कस कर देते हैं आपको। सबसे पहले तो ये होगा आपका सबसे पहले तो रियल एनालिसिस में होगा आपका। रियल एनालिसिस में इस लिमिट पॉइंट का ये पूरा का यूज होता है, इसका रियल एनालिसिस का होगा। नेक्स्ट जो होगा टोपोलॉजी में होगा। टोपोलॉजी में इसका यूजेज जो है बहुत सारा। नेक्स्ट जो है टोपोलॉजी में कम्प्लेक्स एनालिसिस में है। तो ये सारी जगह यहाँ पे टोपोलॉजी, पॉइंट सेट टोपोलॉजी का यूजेस होता है। ठीक है, तो हम लोग पिछला वीडियो में क्या किए, नाइबरहुड के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं लिमिट पॉइंट के बारे में। तो समझ लें यहाँ पे लिमिट पॉइंट के क्या होता है। ये पॉइंट पी सेट टू बी लिमिट पॉइंट। सबसे पहले तो हम लोग ये समझ लें कि ये एक हम लोग का एक रियल नंबर लाइन है। ये पॉइंट पी सेट टू बी लिमिट पॉइंट, यहाँ पे एक सेट हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पे सपोज यहाँ से यहाँ एक हम लोग क्या ले लेते हैं, अगर एक एस इक्वल टू क्या ले लेते हैं, 1 2 ले लेते हैं। ठीक है, एक यहाँ पे एक हम लोग के पास क्या है, एक सेट दिया हुआ है 1 2। ठीक है, ये एक हम लोग क्लोज इंटरवल पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे अगर ये क्लोज इंटरवल पे दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ पे ये देखना है कि सपोज यहाँ पे लिखा हुआ एस इज सबसेट ऑफ आर, मतलब यहाँ पे है एस जो है सारा सबसेट है किसका, 1 आर का रियल नंबर का है ये आपका। इफ एवरी नाइबरहुड ऑफ पी कंटेन्स, सपोज हम एक यहाँ पे कोई भी नाइबरहुड ले यहाँ पे, ठीक है, एवरी नाइबरहुड ऑफ पी कंटेन्स इनफिनाइट पॉइंट ऑफ एस, मतलब अगर कोई भी पी का वैल्यू लें उसमें एस का बहुत सारा मतलब एलिमेंट आ जाए। अगर पी कुछ भी लें, हम पी का वैल्यू हम लोग कुछ भी लें, अगर पी का वैल्यू, हिंदी इसको समझ लें आप, अगर पी को कुछ लेते हैं आप, पी अगर आप एवरी नाइबरहुड पी कंटेन्स इनफिनाइट पॉइंट ऑफ एस, मतलब अगर पी इसका वैल्यू जो लें आप, अगर इसमें से अगर इसका 1 2 मतलब ये जो सेट्स का अगर इनफिनाइट पॉइंट उसमें एग्जिस्ट हो रहा है, दैट मीन्स वो क्या होगा, आपका लिमिट पॉइंट होगा। ठीक है, वो क्या होगा, लिमिट पॉइंट होगा। सपोज जैसे हम लोग यहाँ पे सीक्वेंस के व्यू से क्या पढ़ते थे, जैसे हम लोग के पास क्या होता था, जैसे एक सीक्वेंस मान लेते हैं, यहाँ पे होता था क्या, -1 ये जो है आपका एक सीक्वेंस होता था। इसकी लिमिट पॉइंट हम लोग क्या मानते थे, इसकी लिमिट पॉइंट जो है, इसकी लिमिट पॉइंट क्या होता था यहाँ पे, इसकी लिमिट पॉइंट होता था -1 और 1 होता था। ठीक है, जैसे दूसरा एक सीक्वेंस की व्यू से हम देख रहे हैं यहाँ पे इसको, जैसे यहाँ पे होता था 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ये अगर इसकी एलपी जो होता था, इसका लिमिट पॉइंट जो होता था वो क्या होता था, 1 2 3। तो ये तो एक सीक्वेंस की अप्रोच है। ठीक है, लेकिन हम लोग सबसे पहले जो है रियल नंबर से, इसमें सीक्वेंस में भी इसको हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग रियल नंबर में पढ़ लेते हैं इसको, रियल नंबर लाइन पे, उसके बाद इसको हम लोग सीक्वेंस पे भी पढ़ेंगे। यहाँ पे अगर हम लोग पी का वैल्यू कुछ सेलेक्ट करें, सपोज यहाँ पे पी का वैल्यू हम लोग ले लें, ये पी है, कुछ भी लें 1.2 और 1.3 कुछ भी ले लें यहाँ पे। अगर इसका वैल्यू, अगर मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ, सपोज यहाँ पे वाला पार्ट इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इस वाले पॉइंट को हम लोग करेंगे पी प्लस एप्सिलॉन, और यहाँ पे पी का वैल्यू क्या होगा, पी माइनस एप्सिलॉन। ठीक है, अब यहाँ पे सपोज अगर हम लोग पी का वैल्यू, सपोज पी का वैल्यू हम लोग क्या ले लेते हैं, पी इक्वल टू ले लेते हैं कितना, 1.5। ठीक है, ये ले लेते हैं। अगर पी का वैल्यू सपोज हम लोग पी इज बिलोंग्स टू, ठीक है, बिलोंग्स टू क्या, ये बिलोंग्स करेगा कि नहीं, मतलब 1.5 माइनस एप्सिलॉन और 1.5 प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, आप यहाँ देखेंगे ये सबसेट ऑफ एस, ये होगा ही आपका। अगर एप्सिलॉन का वैल्यू अगर हम लोग कुछ भी लें, मतलब बहुत, जैसे मान लेते हैं इनफिनाइट का वैल्यू, इसका वैल्यू क्या ले लिया हम लोग, 0.33 ले लें, कुछ भी ले सकते हैं हम लोग। जैसे अगर इसको लेंगे तो क्या इस शेप से ये आपका 1 2 के अंदर नहीं आएगा, और 1 2 के अंदर आएगा इसमें बहुत सारा पॉइंट कंटेन करेगा। दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, ये इसका लिमिट पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एक लिमिट पॉइंट बन जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझना है कि लिमिट पॉइंट कैसे बनता है। तो वही है आपका एक पॉइंट पी सेट टू बी नाइबर लिमिट पॉइंट ऑफ सेट एस इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर इफ एवरी नाइबरहुड ऑफ पी का हर नाइबरहुड कंटेन्स क्या करे, इन्फिनाइट पॉइंट ऑफ एस को कंटेन करे। मतलब पी का कोई भी नाइबरहुड ले लें हम लोग, जो भी लें उसमें क्या हो, इन्फिनाइट पॉइंट पे कंटेन करना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, हम लोग का लिमिट पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है लिमिट पॉइंट में हम लोग देखते हैं यहाँ पे, सपोज
नाइबरहुड में हम लोग देखते थे यहाँ पे कि यहाँ पे 1 और 2 नाइबरहुड नहीं होता था। आपको पता होगा जब हम लोग वहाँ पे कि उस केस में पढ़ते थे क्या लिखते थे, जैसे हम लोग, क्योंकि यहाँ पे जो भी सारा एलिमेंट अगर 2 पे लेते थे 2 माइनस एप्सिलॉन यहाँ पे बाहर चले जाता है और 2 प्लस एप्सिलॉन बाहर हो जाते तो वहाँ पे नाइबरहुड नहीं बनता था, बाउंड्री पॉइंट पे नाइबरहुड नहीं बनता। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे लिख लें कि एक पी का वैल्यू हम लोग कितना ले लेते हैं, हम लोग 1 ले लेते हैं, ठीक है। जैसे 1 ले लेंगे हम लोग, ठीक है। ये रियल नंबर लाइन है आपका, ये क्या आपका 1 है और ये क्या आपका 2, ठीक है। अब p को ही 1 ले चुके, ठीक है। अब 1 लिए हैं, दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा आपको, यहाँ से यहाँ मान लेते हैं कि ये क्या आपका p प्लस एप्सिलॉन है और यहाँ पे क्या होगा p माइनस एप्सिलॉन है। जैसे ही हम लोग यहाँ पे इसको लिखते हैं, यहाँ पे सपोज 1 प्लस एप्सिलॉन, ये 1 माइनस एप्सिलॉन, अगर 1 में कुछ घटाएंगे तो ये सबसे ये सेट्स के बाहर हो जाएगा। दैट मीन्स ये 1 आपका जो है ये इसकी ये जो पॉइंट वो बनेगा उसकी नाइबरहुड नहीं बनेगा। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे कुछ 1 से एप्सिलॉन का जस्ट थोड़ा सा वैल्यू अगर ले लेते हैं हम लोग, इस पार्ट में यहाँ ये शिफ्ट हो जाएगा और इसमें बहुत सारा पॉइंट इसमें कंटेन करेगा। दैट मीन्स 1 भी क्या होगा, उसका LP होगा, मीन्स लिमिट पॉइंट होगा, ठीक है। तो यहाँ से नेक्स्ट 1 भी क्या होगा, इसका लिमिट पॉइंट होगा। सो वी कैन राइट हियर व्हाट 1 इज बिलोंग्स टू, मीन्स 1 इज बिलोंग्स टू व्हाट 1 माइनस p इज बिलोंग्स टू 1 माइनस एप्सिलॉन और 1 प्लस एप्सिलॉन। भले यहाँ पे ये बिलोंग्स नहीं कर सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसमें बहुत सारे पॉइंट इनफाइनाइट पॉइंट आएगा ना, यहाँ पे तो बहुत सारा पॉइंट आ जाएगा, मेनी पॉइंट्स, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगा हम लोग, तो ये भी क्या होगा, एक लिमिट पॉइंट हो जाएगा। अगर हम लोग p का वैल्यू अगर 2 लेते हैं तो वहाँ पर भी देखते हैं ये नाइबरहुड शो नहीं करता था। हम लोग पता लिखते थे 1/2 इज नॉट नाइबरहुड ऑफ a, 1/2 is not neighborhood of 1, 1/2 is not neighborhood of 2, but 1/2 is the limit point of what 1 and 2 is the limit point of 1/2। ये चीज़ है आपका, ठीक है। जैसे 2 का भी देखें तो 2 के केस में भी आपका यहाँ पे आ जाएगा, क्या होगा, r है, ये रियल नंबर लाइन है। यहाँ पे अगर सपोज लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे ये 1 है, ये क्या 2 है। अगर यहाँ पे अगर लेते हैं हम लोग क्या लेते हैं, यहाँ पे 2 माइनस एप्सिलॉन, ये वाला पार्ट होगा 2 माइनस एप्सिलॉन और 2 प्लस एप्सिलॉन बाहर आ जाएगा, लेकिन ये वाला पार्ट में बहुत सारा पॉइंट कंटेन करेगा। दैट मीन्स ये भी क्या होगा आपका, ये भी क्या होगा आपका लिमिट पॉइंट में आएगा, ठीक है। सो p इज बिलोंग्स टू 2 माइनस एप्सिलॉन और 2 प्लस क्या होगा एप्सिलॉन। ये तो बिलोंग्स नहीं करेगा, लेकिन ये इसमें क्या आ जाएगा, बिलोंग्स कर जाएगा। दैट मीन्स क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे क्या है, वो 1 इज अ लिमिट पॉइंट, 1 इज अ लिमिट पॉइंट, लिमिट पॉइंट किसका होगा आपका, लिमिट पॉइंट ऑफ 1 2 का ये क्या होगा, लिमिट पॉइंट हो जाएगा। फिर 2 इज ए लिमिट पॉइंट, 2 इज ए लिमिट पॉइंट होगा, ठीक है। 2 इज लिमिट पॉइंट ऑफ क्या हो जाएगा आपका, 2 इज लिमिट पॉइंट ऑफ क्या होगा, क्लोज इंटरवल 1 2, ठीक है। तो ये सारे चीज़ है लिमिट पॉइंट के बारे में। अब नेक्स्ट हम लोग समझते हैं यहाँ पे लिमिट पॉइंट के जस्ट डेराइव्ड सेट, कलेक्शन ऑफ all limit point, collection of all limit point is called derived set। उसको हम लोग क्या कहेंगे, derived set कहेंगे, ठीक है। इसको हम लोग जो डिनोट करेंगे किससे करेंगे, सपोज हम लोग के पास यहाँ पे ये है, अगर एस हम लोग क्या ले लेते हैं, एक सेट लेते हैं, तो इसकी जो एस डैश अगर निकालेंगे ये इसकी रिप्रेजेंटेशन होगा, ये क्या होगा आपका derived set, ठीक है। ये क्या होगा, derived set। डेराइव्ड सेट जो होगा सारे लिमिट पॉइंट का जो कलेक्शन होगा वो क्या होगा आपका, कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट, जितने भी लिमिट पॉइंट्स का आएगा सारा का कलेक्शन, वो क्या होगा आपका डेराइव्ड सेट। अब यहाँ पे समझ लेते हैं हम लोग डेराइव्ड सेट कैसे कैसे हम लोग निकालेंगे। सपोज यहाँ पे कुछ सेट लेते हैं, उसकी डेराइव्ड सेट निकालते हैं। सपोज अगर यहाँ पे हम लोग सेट लेते हैं, सबसे पहले यहाँ पे सेट लेते हैं और यहाँ पे इसकी क्या होगा, डेराइव्ड सेट निकालते हैं, डेराइव्ड सेट, ठीक है। ये अगर सपोज यहाँ पे एक हम लोग ले लेते हैं क्या, क्लोज इंटरवल, यहाँ पे एस इक्वल टू क्या ले लेते हैं 1 2, एस इक्वल टू क्या होगा 1 2, तो 1 2 दैट मीन्स इसकी जो इसकी डेराइव सेट होगा वो क्या होगा, मतलब डेराइव सेट जो होगा इसका जो टोटल लिमिट पॉइंट क्या होगा इसका 1 2, इसमें जितने भी एलिमेंट आएगा सारा इसका लिमिट पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है आपका एस इक्वल टू क्या आपका 1 2, ठीक है। ये है, तो इसकी जो लिमिट पॉइंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, टोटल जो डेराइव सेट कितना होगा इसका, ये आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या है, ये 1 और 2 है, ठीक है। तो इसकी जो लिमिट पॉइंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, टोटल लिमिट पॉइंट क्या होगा आपका 1 और 2 आ जाएगा। सिर्फ यहाँ पे सेट क्या कहते हैं, इंटरवल को क्लोज कर रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग का लिखेंगे अगर 1 2 है तो यहाँ पे जो होगा इसका क्या होगा, एस क्या हो जाएगा आपका 1 और 2 हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट अगर हम लोग के पास क्या है, एस क्या है आपका नेचुरल नंबर है और जेड है, ठीक है, मतलब इंटीजर्स है। तो यहाँ से जो होगा आपका ये इसमें क्या होगा आपका, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। अगर एस क्या होगा, फिनाइट सेट है, एस कोई क्या आपका फिनाइट सेट, मतलब मान लेते हैं ये 1 2 3, ठीक है, ये अगर मान लेते हैं फिनाइट सेट, तो इसकी जो कलेक्शन होगा लिमिट ये क्या होगा आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ याद रखेंगे आप। नेक्स्ट नेचुरल नंबर का ये होगा, रियल नंबर का हो गया। अगर कम्प्लेक्स नंबर हो जाए तो ठीक है, कम्प्लेक्स नंबर हो जाए, अगर मतलब एस की जगह में क्या हो जाएगा आपका आर हो जाए या तो सी हो जाए, तो इसकी जो लिमिट पॉइंट हो जाएगा वो क्या होगा, सेम होगा आपका, या तो रियल नंबर होगा या तो क्या होगा आपका कम्प्लेक्स नंबर है। रैशनल नंबर का जो हम लोग का एस हो जाएगा उसको हम लोग क्या लेंगे, एस जो इसकी कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट क्या हो जाएगा आपका आर, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है एवरी रैशनल नंबर इज लिमिट पॉइंट। एक चीज़ याद रखेंगे आप, जितने भी रैशनल नंबर होता है सारा लिमिट पॉइंट होता है एवरी रैशनल नंबर, रैशनल नंबर इज ए लिमिट पॉइंट, इज ए लिमिट, ठीक, ये चीज़ याद रखेंगे आप। नेक्स्ट देखेंगे आप, नेक्स्ट पार्ट में क्या हो जाएगा आपका, सपोज अगर यहाँ पे एस का वैल्यू अगर हम लोग लेते हैं, एक सेट ले लेते हैं, इस सेट में ले लेते हैं कितना हम लोग 1 2, ये आपका क्लोज इंटरवल पे है 1 2, और ये आपका यूनियन क्या है आपका ऐसा ये दिया हुआ आपको, मतलब आप समझ सकते हैं यहाँ पे ये आपका क्या 1 2, इसमें बहुत सारा एलिमेंट है 1 और 2 है, और यहाँ पे क्या है एक पॉइंट है क्या है आपका 7, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग लिखते हैं यहाँ पे कि क्या इसका लिमिट पॉइंट क्या होगा, इस एस का जो लिमिट पॉइंट होगा मतलब 1 2 का तो क्या होगा आपका 1 2 ही होगा आपका, लेकिन इसका लिमिट पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, देखिए इस ये तो इसमें इस नहीं आ जाएगा, बिकॉज जैसे हम लोग 7 लिमिट पॉइंट नहीं बन सकता, बिकॉज इसलिए जैसे हम लोग 7 माने सब साइलेंट करेंगे, 7 प्लस सब साइलेंट करेंगे, इसमें बहुत सारा लिमिट नहीं होगा, बिकॉज ये पार्ट में ये सबसेट नहीं काम है। सबसेट का क्या कितनी कंट्रीब्यूशन है, यहाँ से यहाँ तक है और एक यही पॉइंट है, ठीक है। इसके अलावा जैसे हम लोग 7 लिमिट पॉइंट तो बन नहीं सकता है यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब इसका जो लिमिट पॉइंट बनेगा वो क्या बनेगा आपका 1 2 ही बनेगा, ठीक है। इसके अंदर जितने भी होगा सारा का सारा क्या होगा आपका लिमिट पॉइंट इसमें आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे, अगर ये लेते हैं, ठीक है, अगर एस का वैल्यू हम लोग क्या लेते हैं यहाँ पे 0 और 1, ठीक है, 0 1 है आपका, और ये क्या है यूनियन क्या है 3 4 5 3 4 5। अब इसको लेते हैं हम लोग 3 4 5, तो इसकी जो आपका होगा आप समझ सकते हैं यहाँ पे क्या होगा आपका, देख लें यहाँ पे 0 1 है, तो 0 1 अगर होगा हम लोग को, अगर 3 4 5 में आप समझें यहाँ पे ये रहा आपका 0, ये रहा आपका 1, और ये 3 4 5 मतलब ये 3, ये रहा 4, ये रहा 5, मीन्स 3 4 5 मीन्स यही सारा पॉइंट है। नेक्स्ट जो है 0 1 में मतलब ये पूरा आ जाएगा, ठीक है, 0 1 में ये मतलब यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। तो आप इस समझेंगे इस सेट में 0 1 तो है ही, 3 4 5 अगर 3 से जस्ट हम लोग बड़ा यहाँ लेंगे तो क्या इसमें बिलोंग्स करेगा, नहीं करेगा। 4 के साथ भी ऐसा ही है, 5 के साथ भी ऐसा है, तो इसकी जो लिमिट पॉइंट थोड़ा सा इसको कंट्रीब्यूशन देखते हैं लिमिट पॉइंट का। सपोज यहाँ पे एक सेट है, एक दूसरा सेट है, ठीक है, ये सपोज यहाँ पे है कुछ एलिमेंट है इसका, ठीक है, ये वाले पार्ट में को ये लिमिट पॉइंट में आएगा, ये आपका क्या है लिमिट पॉइंट में आएगा, ये जो लिमिट पॉइंट में आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग के पास जो है ये पार्ट जो ये सारी इसको हम लोग कहेंगे आइसोलेटेड पॉइंट, क्या कहेंगे आइसोलेटेड पॉइंट, और ये जो पॉइंट का ही पार्ट होगा, और ये दोनों मतलब ये जो होगा ये दोनों को क्या हुआ जाएगा हम लोग का एडहेरेंट पॉइंट, ठीक है, ये क्या आ जाएगा आपका एडहेरेंट पॉइंट। एडहेरेंट पॉइंट आप समझ रहे हैं यहाँ पे एडहेरेंट पॉइंट जो है, एडहेरेंट पॉइंट जो होगा, एडहेरेंट पॉइंट जो होगा वो आइदर क्या होगा, आइदर लिमिट पॉइंट होगा, आइदर आइसोलेटेड पॉइंट होगा, ठीक है, या तो क्या होगा वो आइसोलेटेड लिमिट एडहेरेंट पॉइंट, या तो क्या होगा लिमिट पॉइंट होगा, या तो क्या होगा आइसोलेटेड पॉइंट, ठीक है। आइसोलेटेड पॉइंट को हम लोग जैसे हम लोग आई एस है ना ओ, और यहाँ पे जो भी सबसेट होगा मान लेते ए है तो इसे करेंगे, और इसको कैसे निकालेंगे ए माइनस क्या ए टेस्ट मतलब क्या होगा उस सेट में सारा हम लोग उसको क्या करेंगे, उसको घटा देंगे, किसको घटा देंगे हम लोग वो जितने भी डेराइव सेट है मतलब लिमिट पॉइंट को घटा देंगे उसमें, तो सारा का सारा क्या आ जाएगा आपका आइसोलेटेड पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। ये है आपकी एडहेरेंट पॉइंट, ये आपका लिमिट पॉइंट, ये है फिर आइसोलेटेड पॉइंट। तो यहाँ पे जो भी सेट का एलिमेंट्स होगा या तो क्या होगा, या तो लिमिट पॉइंट होगा या तो आइसोलेटेड पॉइंट होगा, ठीक है, दोनों को मिलके क्या हो जाएगा आपका एडहेरेंट पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोग क्या ले लेते हैं यहाँ पे, सपोज ए 1 इक्वल टू क्या लेते हैं हम लोग 1 2
फिर बी इक्वल टू क्या लेते हैं हम लोग, ये ए इक्वल टू 1 2 लिए, बी इक्वल टू हम लोग क्या लेते हैं 2 3 लेते हैं, ठीक है 2 3 लेते हैं, बी इक्वल टू हम लोग ले लिए 2 3, ठीक है। अब दोनों को हम लोग ओपन इंटरवल पे लेते हैं, ठीक है। दोनों देखिए आप नाइनबट्टी है, सबसेट है। अब यहाँ से हम लोग अगर इसका निकालते हैं वैल्यू, क्या निकालेंगे, डेराइव सेट इसका निकालेंगे, क्या डेराइव सेट हो जाएगा इसका 1 2 हो जाएगा, इसकी डेराइव सेट क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा ये 2 3 ये होगा। अब यहाँ पे समझेंगे आप, अगर ए यूनियन बी निकालेंगे तो आप देखें यहाँ ए यूनियन बी, समझ में ए यूनियन बी का अगर हम लोग वैल्यू को निकालेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है क्या 1 2, यूनियन क्या होगा आपका 2 3। तो जैसे इसको हम लोग क्या करेंगे 1, इसको अगर यूनियन का वैल्यू हम लोग निकाल लें हम लोग, तो ये वैल्यू हम लोग के पास क्या आ जाएगा, ये वैल्यू हम लोग के पास आ जाएगा। यूनियन में क्या आ जाएगा हम लोग होना चाहिए, बाउंडेड मीन्स आपका समझ लें जैसे 1 2, अगर ये क्लोज इंटरवल है, ये 1 2 क्या है आपका, ये क्लोज इंटरवल है। क्लोज इंटरवल का मतलब ये आपका इन्फिनाइट सेट भी है, ये क्या आपका इन्फिनाइट सेट। क्यों, क्योंकि इसमें यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है आपका काउंटेबल नहीं है, नहीं काउंट कर सकते, इंटरवल में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। इसके साथ यहाँ पे क्या है आपका बाउंडेड भी है, ये बाउंडेड सेट भी है, ठीक है बाउंडेड सेट भी है। तो यहाँ पे इसकी जो लिमिट पॉइंट भी होगा क्या होगा, यूनिक लिमिट पॉइंट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इसकी लिमिट पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, एडेस इक्वल टू क्या होगा आपका 1 2 लिमिट पॉइंट हो जाएगा आपका। तो ये आपका थ्योरम्स है आपका। नेक्स्ट अगर आप देख लें यहाँ पे ये अगर ये दिया हुआ तो इसका दैट मीन्स ये क्या आपका एक एलिमेंट ऑफ सेट, ठीक है। एलिमेंट ऑफ सेट मीन्स ये काउंटेबल है, एलिमेंट ऑफ सेट है, दैट इज ये क्या है आपका काउंटेबल है। कितने काउंट ये कितने हैं आपका, काउंटेबल मीन्स क्या है आपका इनकाउंटेबल नहीं, काउंटेबल मतलब ये कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है इसका, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है आपका, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू क्या है 2 है, ठीक है। तो ये नॉट इन्फिनाइट सेट, ये आपका इन्फिनाइट सेट नहीं है। ये जब इन्फिनाइट सेट नहीं है इसका मतलब जो है नॉट इन्फिनाइट सेट, तो इसका मतलब यहाँ पे BWT काम नहीं करेगा। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, अगर ये आपको एग्जांपल दिए 1 2, ये आपका है क्लोज इंटरवल में आपका एक क्लोज इंटरवल, इसका मतलब ये जो है आपका इसके अंदर में बहुत सारे एलिमेंट है, 1 2 नहीं है, मतलब आप यहाँ समझ लें यहाँ पे ये है आपका 1, ये आपका 2, तो ये सारे जितने भी है सारा एलिमेंट इसके साथ आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये है, तो ये इसलिए इसको हम लोग यहाँ पे BWT यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे इसको थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं BWT, बट यहाँ पे आपका जो है